तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो इसमें हमें दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है, एक टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। ठीक है, तो टू अ गिवन कर्व एट द इंडिकेट पॉइंट्स। ठीक है, हमें सारी चीजें गिवन है। देखो सबसे पहला इसी का फर्स्ट पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, राइट। कहाँ पे? एट 0 और 5 पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्लोप फाइंड कर लें। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, बल्कि टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, दोनों के स्लोप तो फाइंड करने ही है। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, यानी कि dy बाई dx, राइट। ये हो जाएगा 4 x की पावर 3 माइनस 6, 3 इज 18 है, 18x स्क्वायर माइनस या प्लस 26x माइनस 10। ठीक, अब हमें x की वैल्यू दी हुई है dy बाई dx और x इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो 1 ही सॉरी 0 जब हम पुट करेंगे तो देखो ये सारी वैल्यूज तो 0 ही हो जाएंगी, राइट। तो सिर्फ बचा माइनस 10। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आता है ये भी बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। पहले इसकी इक्वेशन फाइंड कर ले। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx, बेसिकली स्लोप है ना, स्लोप इनटू x माइनस x1। ठीक, तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। y इज इक्वल्स y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 10 इंटू x माइनस 0, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 10 x, राइट। सभी इधर लिए हैं तो ये हो जाएगा 10x माइनस नहीं प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। और नॉर्मल का स्लोप जो होता है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो होता है, देखो माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन माइनस 10, यानी कि हमारे पास आ गया माइनस 1 अपॉन 10। ठीक है, लाइन की इक्वेशन ये होती है, नॉर्मल भी एक लाइन ही है और टेंजेंट भी एक लाइन है, तो इसी में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो y माइनस y1 हमारे पास 5 है, इनटू m हमारे पास यहाँ पे, अब m चेंज हो गया सिर्फ, है ना, तो m हमारे पास हो गया 1/10 इंटू x माइनस 0, राइट। ये इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस या 10y माइनस 50 इज इक्वल्स टू x, राइट। अब इनको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसी के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे पॉइंट्स चेंज है। ठीक है, तो वो है, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 5 एट 1 3। इस पे हमें पॉइंट चेक करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे dy बाई dx फाइंड कर लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा, देखो 4x क्यूब माइनस 6 नहीं 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1 है तो वैल्यूज पुट करते हैं। 1 का क्यूब माइनस 18 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। ठीक, तो चेक करो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी। देखो बच्चों, ये आ जाएगा 4, है ना, 4 माइनस 18 या 4 प्लस 26 कितना हो जाएगा 30, और माइनस ये हो जाएगा माइनस 28, और इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास 2 आ गया, राइट। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये क्या है, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ
टेंजेंट। क्या आ गया? अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम क्या निकाल लें? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, या फिर m के प्लेस पे हम लिख सकते हैं dy बाई dx इंटू इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस x1, राइट। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 2y है इंटू x माइनस x1 हमारे पास 1 है, राइट। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए देखो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, और इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट। तो इस जगह y माइनस वाई वन की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, और इस जगह माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन हमारे पास हो गया 1, राइट। अब सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस 1, ठीक। तो देखो ये हो गया x, इधर आके x माइनस का इधर आके प्लस हो गया, प्लस 2y माइनस 6 और ये इधर आके माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास वैल्यू हो गई x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के नेक्स्ट, मतलब थर्ड पे। तो बढ़ते हैं 14 के थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एट 1 1 पे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स, यानी कि 3x स्क्वायर, और हम क्या करेंगे उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर दें, dy बाई डी एक्स 1, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 3। हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर दें x माइनस एक्स वन, सॉरी x नहीं y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, y एज इट इज माइनस वन इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 3 इंटू 1 एक्स माइनस 1, राइट। मल्टीप्लाई कर देते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, इनको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, सेम ही होता है ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, y माइनस वाई वन हमारे पास कितना है 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3, राइट, इंटू एक्स माइनस एक्स वन भी 1 है। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 1, सॉरी 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और प्लस 1। अब इनको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 3 और ये माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और हमारे पास आ गया x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। तो देखो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट 0 0 0 0, राइट। तो सबसे पहले अगेन dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 2x, राइट। उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 0, तो ये बेसिकली 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो
स्लोप निकल गया, वो 0 आ गया। अब देखो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इंटू x माइनस x1, ठीक। y माइनस 0 इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली 0 है, x माइनस 0, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, देखो अगेन सेम, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx इज इक्वल्स टू, सॉरी, इनटू x माइनस x1, ये भी 0 हो जाएगा। y माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 0, माइनस 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी हो जाएगा ये तो। ओह, चलो अभी देखते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 0, ठीक है। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 0 को मैं इधर आके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और कदम, ठीक है। तो बेसिकली x यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं, इसी के 5th पार्ट पे। तो पढ़ते हैं बेटा 14 के 5th पार्ट पे, ठीक है। 14 का 5th पार्ट जो हमारे पास गिवन है, कह रहा है x इज इक्वल्स टू cos t एंड y इज इक्वल्स टू sin t एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, ठीक है। तो हमें इसमें भी इक्वेशंस ही बतानी है, तो सबसे पहले स्लोप निकाल लें, ठीक है। x और y की वैल्यू हमें दी ही हुई है, राइट। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो हो जाएगा dx बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस साइन t, और यहाँ पे जो हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल्स टू cos t, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, dy बाय dx, तो वो क्या होगा, dy वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, यानी कि cos, ये cos है बेटा, है ना, cos t अपॉन माइनस साइन t, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा cos अपॉन साइन क्या होता है, माइनस cot t, और हमें t की जो वैल्यू दी हुई है ना, तो ये हम पुट कर देते हैं, dy बाय dx t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो जब हम पुट करेंगे तो देखो माइनस cot पाई बाय 4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, राइट। तो यहाँ पे आ गई माइनस 1, तो हमारे पास स्लोप कितना आ गया, माइनस 1, राइट। अब सेम चीज कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, हमें दोनों के निकाले ना m, यानी कि dy बाय dx इनटू x माइनस x1, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं, y माइनस y1 कितना है, यानी कि sin t इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस cos t, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई y की, देखो y माइनस साइन t इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और प्लस cos t, सबको इधर ले आते हैं, है ना। तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस साइन t और माइनस cos t इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ऐसे ही फॉर, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ऐसे ही फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, देखो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर dy बाय dx इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, y माइनस y1 हमारे पास है साइन t इंटू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यानी कि प्लस 1, और ये x माइनस cos t। तो बेसिकली y माइनस साइन t इज इक्वल्स टू, ये प्लस 1 हो गया ना, x माइनस cos t बचा, राइट।
अब सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस कॉस टी और ये इधर आके प्लस साइन टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कह रहा है, देखो अच्छा इसमें दो पार्ट्स हैं, तो चलो करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, है ना। तो 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व हमें जो गिवन है 15 क्वेश्चन में, जो हमें कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या है, विच इज पैरेलल टू, अब किसके पैरेलल है, इज पैरेलल टू किसके, देखो हमें एक और इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी है, जब दो लाइनें पैरेलल है ना, यानी कि इसका स्लोप और ये अगर पैरेलल होंगे तो m1 इज इक्वल टू m2 होती है। ठीक है, बेसिकली इसकी जो टेंजेंट है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है ना, तो इनके स्लोप जो होंगे दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या, मैं एक तो इससे स्लोप निकालूं, इसका जो स्लोप होगा यानी कि इसको मैं m2 नाम दे रहा हूं, m2 जो मेरे पास होगा बेसिकली क्या आएगा 2, क्योंकि y अकेला है तो y अकेला ही चाहिए होता है, तो x हमारे पास 2 हो जाएगा, राइट। और इससे आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, है ना, और ये किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल, अभी भी पता है ना, क्योंकि दोनों ही स्लोप इक्वल, ये बेसिकली m1 हो गया और ये m2 और दोनों ही इक्वल हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हम दोनों में से 2 कॉमन ले लें, अंदर बचा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 और इससे ये कर लिया तो x इज इक्वल्स टू 1, ये इधर आके प्लस 1 हो गया, है ना, तो इक्वल्स टू 2 आ गया। तो बेसिकली x की वैल्यू 2 आ गई, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो बेसिकली हमारे पास 7 आ जाएगा, राइट। x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, देखो हमारे पास क्या होगी, x माइनस y माइनस y1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m, यानी कि स्लोप इनटू x माइनस x1, राइट। तो y माइनस y1 यानी कि 7 इज इक्वल्स टू m, हमारे पास कितना आया 2, है ना, नहीं 2 नहीं, m हमारे पास आया 2, राइट, 2 ही तो है, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई x माइनस x1 हमारे पास कितना आया है, x की वैल्यू भी 2 ही आई है, राइट। सॉल्व कर देते हैं इनको, ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 7 माइनस 7, है ना, माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और ये सॉल्व होके हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारे आ गया ए पार्ट, ठीक है। और ऐसे ही बी में क्या है, इज परपेंडिकुलर टू, अब वो भी हमें इक्वेशन दे रखी है, क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x इज इक्वल्स टू 30। तो देखो इसमें हमारा y अकेला नहीं है, इसमें y अकेले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करने पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 15/5, तो इसको मैं डायरेक्टली 3y क्या लिख दूं, 3x इज इक्वल्स टू 13/5, ठीक है। तो इसकी वजह से इस लाइन का जो स्लोप आ जाएगा हमारे पास, यानी कि अब हम इसमें m2 इसको मान रहे हैं, तो m2 हमारे पास आ जाएगा -3, राइट, नहीं माइनस नहीं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, तो सिर्फ 3 आ जाएगा, राइट, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया उसको भी समझ लो, बेसिकली y अकेला होना चाहिए, है ना, तो जब इसको इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो अगर y को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो m2 ये आ गया, और हमारे पास परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन में क्या होता है, ये तो थी पैरेलल वाली में इक्वेशन, है ना, और m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है अगर ये परपेंडिकुलर हो, तो यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप जो होगा वो -1 के इक्वल होगा, तो लिख देते हैं, देखो इसका स्लोप जो था हमारे पास, इस लाइन का स्लोप है ना,
तो वो हमारे पास कितना आया था, दिस वन, राइट। यानी कि हमारे पास क्या होगा, देखो 2x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 एक बोलोगे, है ना। तो बेसिकली ये ब्रैकेट डिवाइड हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दें, चलो इसको ऐसे ही करते हैं। देखो सबसे पहले हो जाएगा 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस जरा के प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है, x की वैल्यू। इसी से हम y की वैल्यू निकालें, y इज इक्वल टू कितना होगा, 5/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, ये 3 पे कट जाएगा, या 3 पे काट लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7, ठीक। सभी का एलसीएम ले लें, y इज इक्वल टू, सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, तो 36 ये तो 25 ही आ गया, राइट। और 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 36 को तो आएगा 12, 12 5 60, ये 60 आ गया, और प्लस 36 7 से चेक कर लेते हैं, 36 7 6 42, कैरी 4, फिर 22 24 25, ठीक है। तो ये आ गया 252, ओके। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस चेक कर लेते हैं ना एक बार, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी, देखो +25 कितना हो जाएगा 7 7 2, उसमें से 60 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 1 और 7, यानी कि 217/36। और वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखो y माइनस y1 हमारे पास कितना आ गया 21/36 इक्वल्स टू m2, नहीं स्लोप हमारे पास है, क्या है स्लोप, स्लोप हमारे पास x की वैल्यू पुट करने पर निकलता है, अच्छा स्लोप हमारे पास यही तो था, यहाँ पे स्लोप हमारे पास यही तो है, स्लोप हमारे पास होगा -1/3, राइट। देखो स्लोप भी यहाँ पे निकाल दो, m1 इज इक्वल टू 1/m2 होगा, यानी कि -1/3, राइट। तो ये जगह -1/3, ठीक है, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 5/6, ठीक है। अब हमारे पास हो जाएगा 3y देखो यहाँ नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, y -217/36 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -x/3, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5/18, ठीक है। अब सबको एक ही साइड कर देना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, बाकी यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।